राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं घरेलू टिप्स, घरेलू नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे जो हैं, घर में छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं उनके लिए नुस्खे मैंने पढ़े, तो वो वही मैं आप लोगों को बताने आई हूँ, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट वाले कोई भी नहीं हैं। आप तो मैं बता दूँ, अगर आप लोगों को किसी को आराम मिले तो हम इससे अच्छा क्या होगा। अगर किसी को खट्टी डकारें, गैस बनती है, पेट फूलता है, भूख नहीं लगती है, तो इसके लिए आपको सिरके में प्याज और अदरक पीस कर चटनी बना लें सिरके में। फिर उसमें काला नमक डालें और 1 सप्ताह में तक खाएंगे तो बहुत आराम मिलेगा। और ऐसे ही अगर कान में दर्द हो है किसी के, तो एक सिंपल सा नुस्खा है कि प्याज को कद्दूकस कर लें, पीस लें और महीन कपड़े से उसको छान लें, उसका रस कान में डालें तो कान के दर्द में आराम मिलेगा। एक सुदर्शन का पौधा होता है, वो भी अक्सर लोगों के घरों में लगा देखा है मैंने, मेरे घर भी लगा है। उसके पत्ते का रस, उसको भी आप पीस लें और उसको महीन कपड़े से छान करके गुनगुने बर्तन में या गुनगुना चम्मच हो या कोई चीज़ उसको गर्म करके उसी में उस रस को डाल करके कान में डालें तो कान के दर्द में बहुत आराम मिलता है। गेंदे की पत्ती होती हैं, गेंदे का पौधा होता है, जो फूल देखे होंगे आप लोगों ने, उसके पौधे की जो पत्ती हैं हरी, उनको पीस पर करके और बर्तन को गर्म करके चम्मच को, और उसमें आप उसका रस निचोड़ दें और उसको डालें तो उससे कान को बहुत आराम मिलता है। कान के दर्द में अगर फुंसी हो गई है, कान में कुछ कटा छिला हुआ हो गया है, जैसे कान में कभी कभी वो बड से लग जाती है कान को साफ़ करते समय, इसमें बड़ा आराम मिलता है गेंदे के पत्ते से। तो ये बड़े साधारण से और नुकसान न करने वाले, सब किसी बिना साइड इफ़ेक्ट के ये घरेलू नुस्खे हैं, बड़े काम के आते हैं। इनको घर में ही आप करके आराम ले सकते हैं। अगर किसी की किडनी में स्टोन हो गया है, पथरी हो जाती है किडनी में, तो उसके लिए जौ का पानी पिएं और जौ की रोटी खाएं, और जौ का सत्तू अगर खा सकते हैं तो जौ का सत्तू खाएं। तो जौ का प्रयोग करने से, और जौ का पानी आप नियमित रूप से उसका पिए, जौ उबाल करके उसके पानी को छान के रख लीजिए और उसका सेवन करें। इससे किडनी की पथरी धीरे धीरे गल जाती है। अगर क्या कहते हैं, मुनक्का को रात भर भिगो करके रखने से, मुनक्के को रात भर भिगो के पानी में रखा जाए तो किडनी और एनीमिया जैसी बीमारी में आराम देता है। रात भर मुनक्के को आप पानी में भिगो दीजिए, फिर उसका पानी लीजिए। मुनक्के को तो आप खा सकते हैं, लेकिन उसका जो पानी है उसको पिएंगे तो जैसे एनीमिया होती है, खून की कमी होती है, एनीमिया आपने सुना होगा, एनीमिया, तो उसमें और किडनी में फ़ायदा होता है उसमें। तो इन चीज़ों को आप डेली कर सकते हैं। किशमिश के पानी को भिगो कर रखने के बाद जो खाया जाता है उसका पानी, किशमिश का पानी जो पिया जाए तो आयरन की कमी दूर होती है। अगर आयरन की कमी हो रही है तो किशमिश के पानी को भिगो दीजिए और उसका पानी पीजिए, उससे भी आयरन की कमी में बड़ा फ़ायदा होता है। और स्किन में भी बड़ा ग्लो आता है। आप किशमिश का पानी पिएंगे तो उससे स्किन भी ग्लो करती है। बादाम को रात भर भिगो कर रखा जाए और फिर सेवन किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका लेवल कम होना लगता है। तो बादाम को अगर डेली आप 4-5 बादाम डेली भिगो दीजिए रात को, और फिर उनको चबा चबा के खाइए, बहुत बारीक करके खाइए। वैसे तो कहा जाता है दिमाग को फ़ायदा करता है, अगर घिस के खाया जाए तो याददाश्त बढ़ती है। अगर कोई घिस नहीं सकता तो उसको भीगे हुए बादाम को आराम से खूब महीन करके मुंह से ही आप खा सकते हैं। उससे कोलेस्ट्रॉल का, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ख़राब कोलेस्ट्रॉल, तो वो उसकी कमी मतलब दूर होता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, लेवल ठीक हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का। जिन्हें कब्ज रहता है और तो वो लोग शाम को पपीता ज़रूर खाएं, शाम के टाइम, कब्ज वाले लोग। अगर कोई लीवर की बीमारियों में ज़्यादातर तो पपीता बताया जाता है, लेकिन कभी कभी पपीता बंद भी कर देते हैं। किसी की हमने देखा है कि लीवर की, जैसे हमारे ही जानने वाले हैं,
उनका 80% लीवर ख़राब था, लेकिन उनको पपीता ज़्यादा इस्तेमाल करना मना किया था। इसलिए ये सब देख लें, वरना तो पपीता एक अमूल्य औषधि है, करता है, लीवर के लिए काम करता है और बहुत ही सुपाच्य होता है, हर मौसम में मिलता है और किसी भी समय खाया जा सकता है। ये पका हुआ फल भी और इसकी सब्जी भी। तो पपीते का ज़्यादा प्रयोग मतलब घर में डेली प्रयोग में हफ्ते में 2-4 बार तो प्रयोग होना ही चाहिए, पके पपीते का भी और कच्चे पपीते का भी। और अगर हमारे ये मैंने नुस्खा खुद ही आजमाया है, खुद भी अपने ऊपर प्रयोग किया है कि अगर लिवर फैटी है, फैटी लीवर, मेरा फैटी लीवर था, मैंने टेस्ट कराया, मेरा कोलेस्ट्रोल वो फैटी लीवर मतलब ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें भी आया, और फिर उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मुझे नहीं विश्वास हुआ कि मेरा फैटी लीवर है, तो कल वो जो ये अल्ट्रासाउंड कराया उसमें भी फैटी लीवर आया। तो मैंने ये नुस्खा देखा, रामदेव जी का आपने देखते होंगे योग, तो मैं उनका टीवी चैनल देख रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी के फैटी लीवर है तो शहद पक्का पपीता 250 ग्राम और उसमें 2 चम्मच शहद डाल करके खाएं। अगर शुगर वाले हैं, जिनको ज़्यादा शुगर है, तो वो भले ही शहद ना डालें, वरना शहद डाल करके खाएं और कपालभाति आधे घंटे तक करें। तो मैंने किया और मेरा 2 महीने में वो फैटी लीवर ठीक हो गया। मैंने टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, तो मेरा नॉर्मल आया। तो ये प्रयोग मैंने खुद किया है और ऐसे ही मैं आप लोगों को जो ऐसी चीज़ नहीं बताती हूँ, घरेलू बताती हूँ, टिप्स हैं घरेलू, और घर में वैद्य का काम करते हैं। वैद्य को आपको रोज़ रोज़ बुलाना ना पड़े, तो छोटे मोटे तो ये घर में दादी माँ के नुस्खे काम कर जाते हैं। ये मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, तो इनको करके देखिएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। राधे राधे। कैसा लगा हमारा वीडियो? आप लोग कुछ चीज़ें अगर इस्तेमाल करें, मुझे बताएं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर किसी को फ़ायदा हो, अगर मेरे बताने से हो रहा है। हालांकि ये सब बताए हुए नुस्खे पहले से ही हैं, किंतु मैं इनको दोहरा देती हूँ आकर के आपके इस पर चैनल पर, मतलब अपने वीडियोस में, ताकि लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो जिनको भूल गए हैं वो लोग याद कर लें। तो बताइए कि किसको किसको फ़ायदा होता है, और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो सब करिएगा, ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ये मेरे वीडियो शेयर आप ज़रूर करिएगा लोगों को, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे और उत्साह बढ़ेगा अगर आप लोग हमारे इसको वीडियो को लाइक, कमेंट, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे।